है गाइस। तो देख सकते हैं कि अभी समीकरण में हम सिखाने वाले हैं तुलनात्मक विधि, जिसपे कि पहला सवाल जो दिया गया है इस पे आपको हल करना है एक्स और वाई का मान। सवाल को जो है इसमें समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड जो हम लिए हैं, सॉरी यहाँ पर वाई होना चाहिए, तो जो y है और x है इसका आपको मान निकालना है। तो हम पहले चैप्टर में इसको लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो हम यहाँ पर करते हैं कि माइनस जो 5y है इसको हम चेंज करने के बाद 5y हो जाता है, और x को अगर हम क्लियर कर देते हैं तो आपका 4 + 5y/3। इस मेथड को हम लोग समीकरण थर्ड में कहते हैं। इसी मेथड हम लोग पुनः लेते हैं और आपका समीकरण लेंगे दूसरा, ये 9x - 2y = 7। 9x = 7 में जो हम लोग को माइनस में यहाँ पर है y में, इसको हम +2y में मेथड करते हैं। x को यहाँ खाली कर देते हैं तो 7 + 2y और 9 जो इसके नीचे। इस मेथड को हम लोग समीकरण 3 और 4 को देख लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण पर ही हल करेंगे, जो एक मेथड यानी x का मान निकल जाता है या y का मान निकलेगा। तो एक लाइन लिख लेते हैं, समीकरण तीसरा एवं चौथे को बराबर करने पर, तो यानी कि 4 + 5y/3 = 7 + 2y = 9। ये 9 तीसरे वाले के पास और 3 चौथे वाले के पास चल जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई यानी गुना करने के लिए 4 + 5y = 3 ब्रैकेट अंदर 7 + 2y। तो आप इसको हम गुना कर लेते हैं, 36 + 9/5 करते हैं तो यहाँ पर 24y = 21 प्लस यहाँ पर 6y। y के मेथड को अपने पास लाना है और अंक यदि अचर वाले अंक को अपने पास लेकर आते हैं, तो यानी कि 45y - 6y = 21 - 36 इस जगह पर रखते हैं। अब इन दोनों को घटाते हैं तो आपका मान में इसको घटाने के बाद यानी कि 39y एंड को घटाने के बाद, तो इसको घटाने के बाद आपका आंसर निकल जाता है -15। जब हम y को खाली करते हैं तो आपका मान होता है -15/40। ये मैसेज जो है देख सकते हैं कि 3 के बार में कट रहा, तो ये 5 बार में और ये 13 बार में, यानी कि y का मेथड आपका हो गया -5/13। ठीक है, जो कि सवाल के आगे में जब बराबर हो तो या ये प्रतिक्रिया आपको देना पड़ेगा। अब y का तो आ गया, अब हम x के मान को निकालते हैं। तो y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तो मेरे पास समीकरण का हो गया मान, यानी x = 4 + 5y/3। तो जो मेरे पास y का मान है यानी कि 4 + 5 गुना -5/13 ऐड 3, तो 4 - 25/13/3, इसके नीचे 1 मानेंगे और यहीं पर हम इसका लघुत्तम लेते हैं 13 जो कि हम मान करेंगे, यानी कि 13 जगह 52 - 25/3। तो अब हम इसको से घटा देते हैं, यानी कि बच जाता है आपका 27/13, नीचे 3 है आपका है, तो यहाँ मैथ में हम रखेंगे 27/13 और गुना 1/3। 3 से निकाल देते हैं 9 बार में,
इसका मान निकलता है 9/13। यानी ये कह सकते हैं x का मान 9/13 एवं y का मान -5/13। ये आपका आंसर निकलता है और ये x का y का मान निकल गया।